बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस है और लेक्चर नंबर हमारा 12। अब चैप्टर 2 यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले बेटा इसमें देखते हैं बोर्ड पैटर्न के लिहाज से यानी इसमें कितने मार्क्स का पेपर आता है। अगर बेटा बात की जाए इस चैप्टर में से, तो बेटा इसमें से सबसे पहले जो MCQs हैं वो हमारे पास आते हैं 5। ठीक है, 5 MCQs आते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास आते हैं 9। और इसमें से ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी 5 मार्क्स का। अगर बात की जाए बेटा इसमें 5 MCQs हैं और 9 शॉर्ट क्वेश्चन है यानी ये 18 मार्क्स के हैं। तो अगर इसका अगर टोटल मैं करूँ, टोटल कितने मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है, तो बेटा वो है 5 + 5 10 20 यानी 28 मार्क्स का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में आता है बेटा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बेटा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल क्या होता है? यानी डिफरेंशियल बेसिकली एक चैप्टर का नेम है, लेकिन इसका जो अमल है यानी इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो डेफिनेशन बेटा की है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशंस। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी जो डिफरेंशिएशन का जो अमल है उसको बेटा हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? डेरिवेटिव बेटा हमारे पास 3 तरह का होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखता हूँ। यानी इसकी 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। उसके बाद इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दोबारा रिपीट करता हूँ। डिफरेंशिएशन यानी द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी जो डिफरेंशिएशन का जो भी अमल हम करेंगे उसको बेटा हम डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उसके बाद अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होती है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल रियल। एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी तब्दीली में शरह, यानी किसी चीज़ में कमी करते जाएं, कोई चीज़ तब्दील होती जाए तो बेटा उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डाइस को उठाकर चेंज कर देता हूँ, यानी उसकी एक जगह से दूसरी जगह उसको हमने चेंज कर दिया, तो बेटा इसको हम तब्दीली का नाम कहते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है बेटा किसी चीज़ को चेंज कर देना, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब बेटा औसतन, यानी औसतन चेंज, आस्ता आस्ता जो चेंजिंग होती है होता वो भी डेरिवेटिव है। लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बेटा आस्ता आस्ता किसी चीज़ को हम चेंज करना, उसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो वो बेसिकली डेरिवेटिव ही होता है। उसके बाद थर्ड की बात की जाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है अचानक तब्दीली रूनुमा होनी, यानी अचानक चेंजिंग हो जानी। अचानक मसलन यानी हम अर्थक्वेक की एग्जांपल दे सकते हैं, ज़लज़ला आ जाता है, अचानक ज़लज़ला आ जाता है।
ठीक है। उसके बाद अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की एग्जांपल भी बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तब्दीली हो गई, अचानक ही बेटा कोई बम ब्लास्ट हो जाता है तो बेटा ये भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यानी ये भी इसकी एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज की। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की जाए बेटा, डिस्टेंस को चेंज करते हैं टाइम के लिहाज से, तो बेटा ये भी इसकी एग्जांपल है। वेलोसिटी इस तरह आ जाती है रेट ऑफ चेंज, ये भी वेलोसिटी की एग्जांपल है। वो वेलोसिटी मीन एक डेरिवेटिव को ही शो कर रहा है, यानी ये भी इसकी एग्जांपल्स है। अब बेटा समझ आ गई, दोबारा करता रेट ऑफ चेंज यानी किसी चीज़ को आस्ता आस्ता चेंज करना। रेट ऑफ चेंज मतलब तब्दीली में लेकर आना, किसी चीज़ को चेंज कर देना, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी किसी को औसतन यानी आस्ता आस्ता चेंज करना, या डिस्टेंस या टाइम के लिहाज से चेंज होता जा रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो बेटा जिसमें अचानक तब्दीली रूनुमा होती है उसको बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। उसके बाद अब डेरिवेटिव में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, यानी अगर डेरिवेटिव में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा। अब डेरिवेटिव में दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट, यानी एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डेरिवेटिव में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं वेरिएबल, यानी वेरिएबल हमारे पास एक्स लिखने लगा हूँ, वाई, जी, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एस, थीटा एंड फर्दर आगे जितने भी एलिमेंट सोन। बेटा ये सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। यानी सारे के सारे वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर वैसे मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन एक और इसके बारे में जिसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यूज़ होते हैं, वो भी बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन बेटा लिखते हैं, वी mainly deal with the rate of change of a dependent variable with respect to one or more independent variable ठीक है। यानी अब इसमें एक और डेफिनेशन आ गई है कि इधर डील करते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी तब्दीली में शरह। किस में तब्दीली चीज़ आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग की जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो बेटा उसको हम भी डेरिवेटिव कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यानी एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर कोई भी डाइस है, फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल, मैंने ये एग्जांपल दी है, ये पेंसिल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, एक डिपेंडेंट है, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ या हम इंडिपेंडेंट हैं। हम इसको उठाकर इधर कर देते हैं, देखो ये चेंज हो गया, ठीक है, यानी ये एक डिपेंडेंट था, हम इंडिपेंडेंट है, इसको हमने उठाकर चेंज कर दिया, तो बेटा ये चेंजिंग का नाम है, ठीक है, इसको बेटा हम डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है जो डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल चेयर है डिपेंडेंट है, उसके बाद ये पेज डिपेंडेंट है, उसके बाद कोई भी डाइस है वो डिपेंडेंट है,
ठीक है, उसको हमें चेंज करना है तो डाइस को उठाकर साइड पे कर दें तो बेटा इंडिपेंडेंट चेंज कर रहा है, क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। पेंसिल को उठाकर मैंने चेंज किया है, पेंसिल एक डिपेंडेंट है, उसको चेंज करने वाला कौन सा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह ये पेज है, पेज को उठाकर हम चेंज कर देते हैं तो पेज एक बेटा आप लोगों के पास डिपेंडेंट है तो हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये लिखी जा रही लिखाई जो उनसे जो इंक जो लिख रहे हैं तो बेटा ये भी एक डिपेंडेंट है, हम लिखते जा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होती जा रही है। ठीक है, इंक ख़त्म होती जा रही है उसमें से, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट की डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा बात की जाती है डेरिवेटिव की नोटेशंस। अब दोबारा बेटा हम करते हैं डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है। नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब इसकी बेटा नोटेशन की तरफ चलते हैं। नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती हैं, यानी डेरिवेटिव में बेटा हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब इसमें जो जितने भी हमने वेरिएबल पढ़े थे वो सारे के सारे डिपेंडेंट भी थे और इंडिपेंडेंट भी। अब डेरिवेटिव नोटेशन को बेटा हम लिखते हैं डी वाई और डी एक्स से भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव नोटेशन को हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी टी से भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव नोटेशन को हम ये भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी यू से भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव की नोटेशन को हम ये भी लिख सकते हैं डी एस ओवर डी थीटा भी लिख सकते हैं, एंड एक्ट वगैरह यानी एंड सोन, जितने भी है सारी सारी इसकी नोटेशन है डेरिवेटिव की। उसके बाद डेरिवेटिव की नोटेशन में कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन डेवलप की हुई है। सबसे पहले जो पहला मैथमेटिशियंस हैं, यानी जो फर्स्ट मैथमेटिशियंस है वो हमारे पास है लेबनीज़। लेबनीज़ एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस है जिसने बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन को लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसमें लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास मैथमेटिशियंस है न्यूटन। सेकंड हमारे पास जो मैथमेटिशियन है वो क्या है, न्यूटन है, जिसने बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन को लिखा फंक्शन ऑफ एक्स, इससे उसने डिनोट किया। यानी फर्स्ट लेबनीज़ था हमारे पास जिसने डी बाई डी एक्स से बेटा लिखा था और डी एफ ओवर डी एक्स से लिखा था। न्यूटन ने बेटा डेरिवेटिव को लिखा फंक्शन ऑफ एक्स के साथ। उसके बाद जो थर्ड है वो आ जाता है लैग्रांज। थर्ड हमारे पास आ जाता है लैग्रांज। अब लैग्रांज मैथमेटिशियन है, इसने बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन को लिखा एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद जो फोर हमारे पास मैथमेटिशियन आ जाता है वो हमारे पास है काशी। काशी मैथमेटिशियन है जिसने बेटा इसकी नोटेशन को लिखा डी फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा ये चार हमारे पास ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने डेरिवेटिव की नोटेशन को डिफ़ाइन किया, जिन्होंने डेरिवेटिव की नोटेशन को डिफ़ाइन किया। अब डेरिवेटिव तो लिख लिया, अब इसमें हमें किस तरह पता चलेगा इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स की, अब इसमें जो सा है बेटा जो वाई है, यानी ये जो वाई है बेटा ये आप लोगों के पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें जो x है वो बेटा आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ ये भी हो सकता है बेटा डी एक्स ओवर डी वाई भी हो सकता है। तो इसमें जो अब x है, अब इसमें जो x है वो बेटा इंडिपेंडेंट को शो कर रहा है और जो y है डिपेंडेंट को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि y में चेंजिंग आ रही है x के लिहाज से, y में चेंजिंग आ रही है x के लिहाज से।
अब एक्स में चेंजिंग आ रही है वाई के लिहाज से, जिस लिहाज से हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं वो बेटा इंडिपेंडेंट होता है, जो चीज़ चेंज होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी जो चीज़ चेंज होती है वो डिपेंडेंट होता है, जो उसको चेंज करता है वो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी एक्स वाई चेंज हो रहा है एक्स के लिहाज से, तो इसका मतलब एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। इसमें एक्स चेंज हो रहा है वाई के लिहाज से, तो वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है बेटा, समझ आ गई इसकी जी। ये तो इसकी नोटेशन थी। अब इसके बाद डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं, तो अब बेटा डेरिवेटिव के रूल्स की तरफ चलते हैं। अब डेरिवेटिव में रूल्स हमारे पास चंद यहाँ रूल से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक और तफसीलन आपको बात कर देता हूँ जिसमें हमने आसानी के साथ बेटा हम कह सकते हैं इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा। अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, अब इसमें वाई जो सा है वो बेटा डिपेंडेंट है और इसमें जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है। तो वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं अगर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y आ जाता है तो बेटा इसमें जो x है वो डिपेंडेंट होगा और y इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि बेटा मैंने पहले बता दिया हुआ था आप लोगों को, यानी पहले मैंने बता दिया है अगर x y z की बात की जाए तो ये सारे एलिमेंट डिपेंडेंट भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें खुद बताना है इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा, ऊपर स्टेटमेंट में लिखा होगा, इसको इस लिहाज से सॉल्व करें। अगर वो बोलेगा x के लिहाज से सॉल्व करें तो बेटा हमने x के लिहाज से सॉल्व करना है, अगर वो बोलेगा y के लिहाज से सॉल्व करें तो फिर हमने y के लिहाज से उसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ अब इससे बखूबी आपको पता चल गया इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा। अब ये y कौन सा डिपेंडेंट है x में, इसमें हमने x के लिहाज से अमल करना है, इसमें हमने y के लिहाज से अमल करना है। तो जिस लिहाज से हम काम करेंगे वो आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, जिस पर किया जाएगा बेटा वो आप लोगों के पास डिपेंडेंट है। अगर बात की जाए रूल ऑफ डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव के रूल की तरफ चलते हैं। यानी डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहला रूल ऑफ डेरिवेटिव, रूल ऑफ डेरिवेटिव जी। रूल ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहले बेटा हमारे पास रूल है सम रूल, सम और डिफरेंस, ये फर्स्ट रूल है। सम और डिफरेंस यानी प्लस और माइनस का, सम और डिफरेंस दो रूल है बेटा हमारे पास, दो रूल ये यूज़ किए जाएंगे। अब अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस जी ऑफ x। हमारे पास दो रूल है, यानी सम भी आ सकता है और इसमें डिफरेंस भी आ जाएगा। तो बेटा इस पर हमने डेरिवेटिव यूज़ करना है। तो डेरिवेटिव मैंने डेफिनेशन बताई थी, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इज कॉल्ड डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो बेटा इस पर जो अमल किया जाएगा, इधर लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर डिफरेंशिएशन में अमल होता है, जो हमने अमल करना है उसको हमने डेरिवेटिव कहते हैं। इधर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पर एक्स के लिहाज से बेटा हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो एक्स के लिहाज से जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव की नोटेशन एक्स के लिहाज से है तो डी ओवर डी एक्स, तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ये बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव की नोटेशन है। अब डेरिवेटिव एफ पर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव जी पर भी अप्लाई होगा, इन दोनों पर अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। डी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस माइनस डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये बेटा हमने दोनों पर अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये इसका बेटा फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड रूल, सेकंड रूल बेटा हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है,
यानी मल्टीप्लिकेशन का, जिसको मल्टीप्लाई कहते हैं उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो इसको भी बेटा हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x डॉट जी ऑफ x, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का आ रहा है, इसमें भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, यानी x के लिहाज से ही हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के लिहाज से इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। x के लिहाज से x की नोटेशन है d ओवर डी एक्स, वाई पर अप्लाई होगी। इस तरह बेटा हमने डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करनी है फंक्शन ऑफ x पर भी और g पर भी, ठीक है। अब इन दोनों पर बेटा हम अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। अब देखें f पर अलग अप्लाई होगी d ऑफ x, और मल्टीप्लाई में बेटा हमारे पास प्लस आ जाएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इसमें हमें डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करनी है। तो करने का क्या होता है, हाँ एक तरीका और है, अगर ये आप लोगों को नहीं तो बेटा करने का ये तरीका है, फर्स्ट एज इट इज़, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज़, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस रूल में, यानी फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बेटा हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने का तरीका फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। बार रिपीट करता हूँ, यानी पहला वैसे लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे प्लस दूसरा वैसे लिखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे। ये बेटा आप लोगों के पास प्रोडक्ट रूल्स है, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट भी कह सकते हैं, डिविएंस भी कह सकते हैं। क्वोशिएंट मीन यानी तकसीम का रूल, ठीक है, डिवाइड का रूल, ये रूल होता है। तो बेटा इसमें हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ जी, एफ ओवर जी, यानी डिवीजन रूल जिसको कह सकते हैं, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं। तो बेटा इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो x के लिहाज से बेटा इसकी नोटेशन होगी d ओवर डी एक्स, वाई पर अप्लाई होगा। अब इस तरह सेम इस पर भी बेटा डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करेंगे, f ओवर जी आ जाएगा, f ओवर जी के लिहाज से डेरिवेटिव की नोटेशन अप्लाई करेंगे। तो बेटा इसको लिखने का तरीका है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल में डेरिवेटिव अप्लाई करने का तरीका बेटा ये होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, जो नीचे फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, अब नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जो भी ऊपर वाला फंक्शन होगा f उसका डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज़, जो बटे वाली टर्म है नीचे वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, यानी जो बटे में टर्म होगी उसका स्क्वायर, बटे वाली टर्म ऊपर वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म है वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। दोबारा रिपीट करता हूँ, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। दोबारा रिपीट करता हूँ, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस आएगा, ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये बेटा आप लोगों के पास थर्ड रूल है। रूल नंबर 4, पावर रूल। पावर रूल यानी लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं f की पावर n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, रूल समझा रहा हूँ। अब इसका भी डिफरेंशिएट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, यानी x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो x के लिहाज से बेटा इसकी जो नोटेशन है वो हमारे पास है d ओवर डी एक्स, वाई पर अप्लाई होगी, इस तरह d ओवर डी एक्स अप्लाई होगी x की पावर n पर, तो आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू
अब इसमें क्या होगा, पावर रूल है, तो बेटा पावर रूल किस तरह सॉल्व करना हमने, इसकी जो पावर है वो पहले लिखी जाएगी, यानी पावर इसकी पहले पावर इसकी पहले, पावर में से एक कम, यानी इसकी पावर पहले लिखी जाएगी, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर है उसका फर्दर आगे डेरिवेटिव, यानी पावर रूल क्या कहता है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर है उसका आगे डेरिवेटिव। ये बड़ा पावर रूल है, दोबारा रिपीट करता हूँ, पावर इसकी पहले, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर है उसका आगे डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका आगे डेरिवेटिव। तो बेटा ये हमारे पास पावर रूल आ जाता है। रूल नंबर 5, चेंज रूल। चेन रूल बेटा हम अप्लाई करते हैं 3 वेरिएबल में। थ्री वेरिएबल की बात की जाती है तब बेटा हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये निकालना, हमने फाइंड करना dy/dx, ये चीज़ बेटा हमने अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास एक u वेरिएबल लगा लें, एक x लगा लें और एक y लगा लें। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसमें थर्ड वेरिएबल कौन सा है, u आ रहा है, उसमें dy/dx है। तो मैं कहता हूँ dy/dx पर चेन रूल अप्लाई करना है मैंने थर्ड वेरिएबल के लिहाज से। तो u के लिहाज से बेटा इसमें चेन वेरिएबल अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे dy/du मल्टीप्लाई du/dx। देखो u और u कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएंगे। इसको बेटा हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल अप्लाई होता है 3 वेरिएबल पर। किस पर अप्लाई होता है, 3 वेरिएबल पर चेन रूल बेटा हम अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास चेन रूल है। इसके अगर फर्दर और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ टी के लिहाज से dy/dx, इस पर मैंने चेन रूल अप्लाई करना है टी के लिहाज से, इस लिहाज से अप्लाई करना है टी के लिहाज से। इसको लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू dy/dt डॉट dt/dx। ये चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह हमने चेन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो यकीनन आपको बेटा लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जो हमने रूल पढ़े हुए हैं इन रूल की एग्जांपल हम बेटा हम पढ़ेंगे। जी बेटा थैंक यू, यकीनन आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।